प्रिय विद्यार्थी, कैसे हो? आपका जो 10th का पेपर है साइंस का, उसके ऊपर एक नॉलेजेबल वीडियो है, आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, व्हाट इज अ साइंस? साइंस क्या है? साइंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कब साइंस से जो 3 शब्दों का जो मेरा ट्रिक्स एंड टिप्स है, उसके माध्यम से आप साइंस में कवर अप कर सकते हो, बड़ा स्कोर कवर कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे करोगे? आइए जानते हैं। ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। आपको यहाँ कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते होंगे आप किस तरह से पीटीओ आपको कॉपी पर देखने को मिलता है। पीटीओ का मीन्स आपको पता है कि पेज पलटिए। प्रिय विद्यार्थियों, पेज पीटीओ वाले उसी पीटीओ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से साइंस की मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पी फॉर पर्सन। पर्सन वो सारे वैज्ञानिक, वो सारे आविष्कारक, वो सारे डिस्कवरी वाले वैज्ञानिक, उनको हम याद कर सकते हैं। सारे पर्सन को याद कर सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खोज करता अल्टमान थे, है ना। गुणसूत्र खोज करता डी डवे। इस तरह से जितने भी साइंस में खोज करता वाले हैं, माइक्रोस्कोप का खोज करता कौन है, टेलीस्कोप के खोज करता गैलीलियो है। इस प्रकार से सारे साइंस के जितने भी डिस्कवरी वाले जो पर्सन हैं, आप उनको याद कर सकते हो पी के माध्यम से। अगला वर्ड है जो टी है, आप देख रहे होंगे पी टी ओ। पी का आपने देख चुके हो। टी फॉर होता है थिंग्स, जितनी भी विषय वस्तुएं रहती हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक हम कहीं ना कहीं साइंस के जो विषय वस्तु हैं उनसे हम कहीं ना कहीं घिरे रहते हैं। किस तरह से आप देखते हो कि सुबह ब्रश करने से लेकर शाम को सोने तक हम कहीं ना कहीं सारी विषय वस्तु हमारे आसपास घिरे हुए हैं वस्तुओं से। किस तरह से हम लोग देखते हैं कि साइंस में जितनी भी धातुएं, अधातुएं, नॉन मेटल, मेटल सब होती है, वो क्या है? वो सब वस्तु ही तो है। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी हेलोजन तत्व होते हैं वो भी क्या है? वस्तु हैं। जितने भी हम लोग देखते हैं कि हमारे एक इंक से लेकर बोर्ड से लेकर तो पेन की जो निब से लेकर जो भी रहता है, प्रिय विद्यार्थियों, वो सब साइंस है। कहीं ना कहीं हमें साइंस को ऑब्जर्व करना होगा या साइंस को हमारे वातावरण में देखना होगा। जितने भी विषय वस्तु हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपका पीतल का बर्तन है तो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है, तो बर्तन कहाँ मिलता है? आपको किचन में देखने को मिलता है। तो क्या है? साइंस ही तो है। वो कुछ नहीं है। साइंस से हम लोग घिरे हुए हैं। इस प्रकार हमें साइंस को ऑब्जर्व करना रहेगा और साइंस को देखना रहेगा। जो अगला वर्ड है वो क्या है? ओ है। ओ मतलब ऑब्जर्व करना। ये हम लोग देख सकते हैं कि साइंस में ऑर्गेनिज्म में भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलकर बने होते हैं, वो भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। या ऑब्जर्व टेक्निक से यूज कर सकते हैं आप उसको। ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। कहाँ से मिलकर बनता है जीव? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू बनते हैं या ऊतक बनते हैं, और ऊतक से मिलकर जीव बनते हैं या ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग जो जीव है, जीव जंतु है, जो जीव जंतु है वो सब क्या है? ऑब्जर्वेशन करो आप उनको। वो सब जीव है। जितने भी जीव है वो क्या है? सब कहीं ना कहीं कोशिका और उससे ऊतक से मिलकर बनते होते हैं। छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया से लेकर जितने भी बड़े से बड़े जीव है, वो सब क्या है? ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो किस तरह से हम 3 वर्ड में पीटीओ के माध्यम से आपका पूरा साइंस कवर अप कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा स्कोर आप कवर कर सकते हो साइंस में। कैसे करना है आपको? एक बार और ट्राई करना। किस तरह से हम देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कहाँ से मिलती है? हमें कहीं ना कहीं हम लोग को गिनती नहीं आती क्या? बचपन से हम गिनती सीख चुके हैं। कहीं ना कहीं हम गिनती के माध्यम से देखते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि आपके पास जो मच्छर गुनगुनाते रहते हैं, वो उनके गुणसूत्र की संख्या कितनी है? उनकी 6। किस तरह से मधुमक्खियाँ हमारे घर में घूमती रहती है या मक्खियाँ घूमती रहती है, घरेलू मक्खियाँ, उनके गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 12। किस तरह से प्याज वगैरह की देखते हैं हम लोग? 14। किस तरह से मटर वगैरह की देखते हैं? 14। और प्याज की देखते हैं 16। किस प्रकार से हम देखते हैं कि टमाटर वगैरह में 24। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो जितने भी मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। चिंपांजी बंदर में कितने होते हैं? 48 होते हैं। कबूतर में कितने होते हैं? 80 होते हैं। इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम साइंस से घिरे हुए हैं। ये साइंस होगा। साइंस और क्या है? पीएच मान देखोगे आप तो साइंस है। कहीं ना कहीं 8.2 क्या है? पीएच मान है समुद्र का। कहीं ना कहीं 6 पीएच मान किसका है? यूरिन का पीएच मान है। कहीं ना कहीं देखते हैं हम लोग पीएच मान देखते हैं, तो भी हम लोग देखते हैं गिनतियों के माध्यम से। कहीं ना कहीं गिनती आप देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करो साइंस को। अगर आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहे हैं तो उसमें आवृत्ति चेक कर रहे हैं हम लोग कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, लाइट की, रेड की कितनी है, ग्रीन की कितनी है। कहीं ना कहीं तरंग दैर्घ्य चेक करते हैं हम लोग। क्या चेक करते हैं? तरंग दैर्घ्य के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि साइंस से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आसपास देखते हैं, हमारा आसपास चारों ओर वातावरण जो भी घिरा हुआ एनवायरमेंट, वो सब साइंस है। तो 3 ट्रिक्स, 3 शब्दों का विज्ञान है और 3 शब्द का ही हमारा साइंस ट्रिक है। इस साइंस ट्रिक का आप उपयोग करिए और इसको ऑब्जर्व करिए। आपको साइंस में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकता है। प्रिय विद्यार्थियों,
आपने देखा होगा फिजिक्स उठा लीजिए, आप केमिस्ट्री उठा लीजिए और या बायोलॉजी उठा लीजिए, तीनों का कंबाइंड क्या होता है? साइंस से तो होता है। साइंस में क्या होता है? विज्ञान में ये शब्द है PTU, P फॉर पर्सन। जितने भी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने डिस्कवरी या खोज करता है उनके नाम याद रख लीजिए। T फॉर सारे विषय वस्तुओं से हम लोग कहीं सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। O फॉर होती है सारी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म जीव जंतु हैं, जितना भी ऑब्जर्व करना है। O फॉर ऑर्गेनिज्म भी होता है, O फॉर ऑब्जर्व भी होता है और O फॉर ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु भी होते हैं। किस तरह से हम लोग देखते हैं? मेंढक देखते हैं हम लोग, मछलियाँ देखते हैं। मेंढक अम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है। प्राणी जगत के अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। गुरसूत्र वगैरह देखते हैं। प्राणी जगत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मेंढक देखते हैं, सर्प देखते हैं। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है सुबह से लेकर शाम तक। कहीं ना कहीं हम लोग प्राणी जगत से भी घिरे हुए हैं। बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतु देखते हैं, वो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं तंबाकू में कौन सा रोग होता है, टोबैक मोज़ेक वायरस रोग होता है, पोटैटो मोज़ेक वायरस रोग होता है। क्या है? साइंस ही तो है सब। हम लोग कहीं ना कहीं साइंस से घिरे हुए हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी होती है और हमारे शरीर में कितनी होती है? नाइट्रोजन हमारे शरीर में कितनी होती है और नाइट्रोजन तत्व हमारे पेड़ पौधों की जड़ों में भी रहता है और कहीं ना कहीं नाइट्रोजन हमें वायुमंडल में देखने को मिलता है। किस तरह से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन। प्रोटीन क्या आता है? प्रोटीन पाचन करता है। और एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बनते हैं। लार में एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम वगैरह, जो खाना का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम है, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, साइंस में क्या है देखा होगा आपने? कोशिका है, गुणसूत्र है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस तरह से हम लोग है ना PTU के माध्यम से पूरा साइंस कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर